या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हम माँ के तीसरे स्वरूप की आराधना करें। नवरात्र में माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा का बहुत ही महत्व है। माँ का यह रूप बेहद सुंदर, मोहक और अलौकिक है। चंद्र के समान सुंदर माँ के इस स्वरूप से दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। शक्ति के स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। 10 भुजाओं वाली माता सिंह यानी शेर पर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। माँ के इन 10 हाथों में ढाल, तलवार, खड्ग, त्रिशूल, धनुष, चक्र, पाश, गदा और वाणों से भरा तरकस है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है। इनका मुखमंडल शांत, सात्विक, सौम्य किंतु सूर्य के समान तेज वाला है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही प्रेत बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। योग साधना की सफलता के लिए भी माँ चंद्रघंटा की उपासना बहुत असरदायक है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करते समय हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और सुगंध की अनुभूति होती है। जो लोग योग साधना में लगे हैं उन्हें इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा उनकी साधना भंग हो सकती है। इस दिन पीले रंग के सुंदर कपड़े पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। लाल पुष्पों से माँ की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद सब परिवार माँ की आरती करनी चाहिए। इस दिन कुट्टू के आटे का आहार लेना शास्त्र सम्मत है। मन, वचन, कर्म एवं काया को विधि विधान के अनुसार शुद्ध करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर होना चाहिए। पूजा का संकल्प लेकर वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजन करनी चाहिए। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरण कर पूजा संपन्न करना चाहिए। प्रेम में सफलता पाने के लिए माँ चंद्रघंटा को चमेली का इत्र चढ़ाना चाहिए। माता परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों पर ममता लुटाती हैं तथा किसी न किसी रूप में हमें दर्शन भी देती हैं। साधारण मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता। इसी संदर्भ में मैं एक स्वयं अनुभूत सत्य घटना का वर्णन कर रही हूँ। मेरे पति सरकारी नौकरी करते थे। प्रातः 8:05 पर वे घर से नाश्ता कर निकल जाते थे। उन्हें लेने के लिए बस आती थी। उन्हें करीब 25 किलोमीटर दूर अपनी नौकरी पर जाना पड़ता था। यह समय बहुत ही गहमा गहमी भरा होता था। घटनाक्रम नवरात्र की है। उस दिन सप्तमी की तिथि थी। मेरा 9 दिन का व्रत भी चल रहा था। पतिदेव जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे थे। घर का दरवाज़ा खुला था। उसी समय एक लाल सलवार सूट पहने हुए खूब गौर वर्ण वाली खूबसूरत सी कन्या आई। उसने पुकारा, माँ मुझे पैसे दो।
कन्या दरवाजे के बाहर खड़ी थी। पतिदेव ने मुझे आवाज लगाई और कहा कि इसे कुछ दे दो। मैंने बाहर झांका तो देखा एक सुंदर सी 10 वर्षीय कन्या मुस्कुराती हुई खड़ी है और पैसे मांग रही है। मुझे उस खूबसूरत कन्या को देखकर थोड़ा गुस्सा आया। मैंने अपने पति से कहा कि देखो कितनी खूबसूरत लड़की है और इसके माँ बाप कितने लापरवाह हैं। इसे अकेले दूसरों के दरवाजे पर भेज दिया है। कल को कोई अनहोनी घटना भी हो सकती है। मैंने उस कन्या से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। यह सुनकर लड़की वापस जाने लगी तो पतिदेव ने कहा कि इसे कुछ दे दो। मैंने भी कहा कि रुको बेटा, तुम्हें कुछ देती हूँ। मैं जल्दी से घर के अंदर आई और उसे 5 रुपया दिया और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सावधान करते हुए कहा, देखो बेटा, तुम अकेले किसी के दरवाजे पर मत आया करो। अपने माँ पिताजी के साथ ही निकला करो। जमाना बहुत ही खराब है। बालिका ने कहा, अच्छा अम्मा, और फिर सीढ़ी की तरफ नीचे उतरने के लिए मुड़ी। रसोई घर में सेव रखा था। मैंने जल्दी से सेव उठाकर उसे देना चाहा, किंतु बालिका गायब हो गई थी। मैं 3 मंजिले पर रहती हूँ। मेरे घर से सड़क तक आने के लिए कम से कम 30 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। लड़की पलक झपकते ही गायब हो गई। सड़क पर 3-4 औरतें गपशप कर रही थीं। मैंने जल्दी से नीचे उतरकर उनसे बालिका के संबंध में प्रश्न किया। सभी ने कहा कि नहीं, इधर तो कोई बालिका आई ही नहीं। मैंने छत पर भी जाके देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब बताइए, वह बालिका माँ दुर्गा ही तो थी ना। वे अपना रूप बदलकर मुझे दर्शन देने के लिए आई थी। इस घटना के 3 दिन बाद मैं प्रातः भ्रमण के लिए निकली थी। हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। रास्ते में सन्नाटा था। सिर्फ इधर उधर हलवाइयों की दुकान दिख रही थी। कोई जलेबी बना रहा था, कोई गरम पकौड़े निकाल रहा था। उसी समय एक छोटी सी बच्ची ने आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि अम्मा, आपने कन्याओं को खिला दिया किंतु मुझे नहीं बुलाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि पता नहीं यह लड़की कौन है और अधिकार पूर्वक मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैंने उस बालिका से कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बुलाना भूल गई। आज चलो हलवाई के यहाँ, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें खिला दूंगी। हलवाई के काउंटर पर जलेबियों का ढेर था। उस ढेर की ओर इशारा कर मैंने पूछा, बताओ कितना खाओगी? इस पर बच्ची ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ ब्रेड पकौड़ा खट्टी चटनी के साथ ही लूंगी। मैंने हलवाई को कहा कि इस बच्ची को 2 ब्रेड पकौड़ा दे दो। इस पर उसने कहा कि नहीं, मैं एक ही ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी। और वह एक ब्रेड पकौड़ा लेकर मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं इस बच्ची को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उसे कन्या रूपी माता समझा और उसे खिलाया। इस तरह हम देखते हैं कि माता नवरात्रि में किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देती हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। आइए हम प्रेम से बोलें, जय माँ दुर्गा। हे आदिशक्ति, सभी का कल्याण करो, सभी पर अपनी कृपा बरसाओ। बताइए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कथा के साथ साथ सत्य कथा भी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।